अध्याय इक्ष्वाकु की तपस्या और ब्रह्मा जी द्वारा विष्णु प्रतिमा की प्राप्ति। भरद्वाज जी ने पूछा, महामते उन महात्मा राजा ने किस प्रकार गणेश जी का स्तवन किया तथा उन्होंने जिस प्रकार तपस्या की उसका आप मुझसे वर्णन करें। सूत जी बोले, द्विज गणेश चतुर्थी के दिन राजा ने त्रिकाल स्नान करके रक्त वस्त्र धारण किया और लाल चंदन लगाकर मनोहर लाल फूलों तथा रक्त चंदन मिश्रित जल से गणेश जी को स्नान करा के विधिवत उनका पूजन किया। स्नान कराने के बाद उनके श्रीअंगों में लाल चंदन लगाया, फिर रक्त पुष्पों से उनकी पूजा की। तदंतर उन्हें घृत और चंदन मिला हुआ धूप निवेदन किया। अंत में हल्दी, घी और गुड़खंड के मेल से तैयार किया हुआ मधुर नैवेद्य अर्पण किया। इस प्रकार सुंदर विधि पूर्वक भगवान विनायक का पूजन करके राजा ने उनकी स्तुति आरंभ की। इक्ष्वाकु बोले मैं महान देव गणेश जी को प्रणाम करके उन विघ्नराज का स्तवन करता हूँ, जो महान देवता एवं गणों के स्वामी हैं, सूरवीर तथा अपराजित है और ज्ञान वृद्धि कराने वाले हैं, जो एक दो तथा चार दांतों वाले हैं, जिनकी चार भुजाएं हैं, जो तीन नेत्रों से युक्त और हाथ में त्रिशूल धारण करते हैं, जिनके नेत्र रक्त वर्ण हैं, जो वर देने वाले हैं, जो माता पार्वती के पुत्र है, जिनके सूप जेने जैसे कान हैं, जिनका वर्ण कुछ लाल है, जो दंडधारी तथा अग्निमुख है, एवं जिन्हें होम प्रिय है, तथा जो प्रथम पूजित न होने पर मनुष्य के सभी कार्यों में विघ्नकारी होते हैं, उन भीमकाय और उग्र स्वभाव वाले पार्वती नंदन गणेश जी को मैं नमस्कार करता हूँ, जो मद से मत्त रहते हैं, जिनके नेत्र भयंकर है और जो भक्तों के विघ्न दूर करने वाले हैं, करोड़ों सूर्य के समान जिनकी कांति है, खान से काट कर निकाले हुए कोयले की भांति जिनकी श्याम प्रभा है, तथा जो विमल और शांत है, उन भगवान विनायक को मैं नमस्कार करता हूँ। मेरुगिरी के समान रूप और हाथी के मुख सदृश मुख वाले कैलाशवासी गणपति को नमस्कार है। विनायक देव आप विरूपधारी और ब्रह्मचारी है, भक्तजन आपके स्तुति करते हैं, आपको बारंबार नमस्कार है। पुराण पुरुष, आपने पूर्ववर्ती देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए हाथी का स्वरूप धारण करके समस्त दानवों को भयभीत किया था। शिवपुत्र, आपने ऋषि और देवताओं पर अपना स्वामित्व प्रकट कर दिया है। इसी से देवगण आपकी प्रथम पूजा करते हैं। सर्व विघ्नेश्वर, यदि मनुष्य रक्त वस्त्र धारण, नियमित आहार करके अपने कार्य की सिद्धि के लिए लाल पुष्पों और रक्त चंदन युक्त जल से चतुर्थी के दिन तीनों काल या एक काल में आप काम रूपी सर्वज्ञ गणपति का पूजन करें तथा आपका नाम जपे, तो वह पुरुष राजा, राजकुमार, राजमंत्री को राज्य अथवा समस्त राष्ट्र सहित अपने वश में कर सकता है। विनायक, मैं आपकी स्तुति करता हूँ। आप मेरे द्वारा भक्ति पूर्वक स्तवन एवं विशेष रूप से पूजन किए जाने पर मेरी तपस्या के विघ्न को दूर कर दें। संपूर्ण तिथियों, तीर्थों और समस्त यज्ञों में जो फल प्राप्त होता है, उसी फल को मनुष्य भगवान विनायक का स्तवन करके पूर्ण रूप से प्राप्त कर लेता है। उस पर कभी संकट नहीं आता, उसका कभी तिरस्कार नहीं होता और न उसके कार्य में विघ्न ही पड़ता है। वह जन्म लेने के बाद पूर्व जन्म की बातों को स्मरण करने वाला होता है। जो प्रतिदिन इस स्तोत्र का पाठ करता है, वह 6 महीने तक निरंतर पाठ करने से गणेश जी से मनोवांछित वर प्राप्त करता है और 1 वर्ष में पूर्णतः सिद्धि प्राप्त कर लेता है। इसमें तनिक भी संशय नहीं है।